वन संसाधन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो वन संसाधन कह रहा है कि बिहार में विभाजन के बाद अधिक रूप से वांछित वन कहाँ चले गए, झारखंड में चले गए, यानी बहुत ज़्यादा वन जो है झारखंड में चला गया। बिहार में 76.87% भौगोलिक वन क्षेत्र थे, किंतु अब बहुत ही घटकर कम हो गए। यहाँ दो प्रकार के वन होते हैं, एक आर्द्र पतझड़ वन, एक शुष्क पतझड़ वन। यानी एक आर्द्र पतझड़ वन है, दूसरा क्या है, शुष्क पतझड़ वन। कह रहा है कि आर्द्र पतझड़ वन में कह रहा है कि वन जो दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्रों में और उत्तरी पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं, जिसमें कह रहा है सोमेश्वर दूर यानी शिवालिका क्षेत्र में यानी हिमालय के नीचे वाले क्षेत्रों में आते हैं, जो 917 वर्ग किलोमीटर तक फैले हुए हैं। और इसमें कह रहा है कि बांस, सवई घास, महुआ, जामुन, कटहल, कुसुम, गुड्डल यानी गुल्लड़, गंधार, ये सभी क्या होते हैं उसमें आ जाते हैं। शुष्क पतझड़ वन में क्या होता है, तो शुष्क पतझड़ कह रहा है कि बिहार के पूर्वी मध्यवर्तीय भाग एवं दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। यह कह रहा है कि कैमूर रोहतास जिले में इसका विस्तार अधिक है, जिसमें खैर, बहेड़ा, पलास, महुआ, ये सब शीशम, नीम, हरे का पौधा ज्यादा रूप में पाया जाता है। बिहार में कह रहा है कि वनों का विस्तार बहुत ही असमान है। मैदानी भागों में विस्तार, दियारा क्षेत्र में प्राकृतिक वनों की पूर्णता अभाव है, यानी यहाँ पर वन बहुत कम है। इसमें सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, पटना, गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, मधेपुरा, खगड़िया, नालंदा, ये सभी जिलों में बहुत कम वन है। लेकिन पश्चिम बंगाल, कैमूर, बांका, जमुई, गया, मुंगेर में जिला में पहाड़ी वनों का अधिक विस्तार है। कृषि पर नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करने के कारण वन विनाश किए जा रहे हैं। लगातार वनों को काटकर खेती की जा रही है, जिसके कारण वन क्या हो रहे हैं, विनाश होते जा रहे हैं। क्योंकि लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, तो उसके लिए तो वन काट के आपको खेती करना ही करना है। मुख्य रूप से कह रहा है कि बाघ, चीता, हिरन, चित्तल, भालू, सुअर, जंगली सांड, सांभर, ये सब के लिए रहने योग्य जगह नहीं बचा। साथ में कह रहा है कि मोर और जल जीवन, घड़ियाल, सोम, ये सब प्रमुख है, जिनको क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं इफेक्ट पहुंच रहा है। अंधाधुंध कटाई से पशु और पक्षियों क्या हो रहा है, शिकार होते जा रहे हैं और इनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण किस प्रकार करेंगे, ठीक है, कैसे उसको सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे उसको बचा सकते हैं। तो कह रहा है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रों में 6.87% वांछित रूप से मात्र वन बच गए हैं, जबकि राष्ट्रीय नीति के अनुसार 33% वन होना चाहिए। पूछता है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत वन होने चाहिए, तो 33% होना चाहिए, लेकिन बिहार में बचा कितना है, तो 6.87 बचा हुआ है, ठीक है। लगातार वनों की कटाई यानी वनों कटाई का रोक, उद्यम का विकास, विलुप्तता वन के कारण, मतलब ये सब चीज़ों को रोक कर वन को रोका जा सकता है। और वनोरोपण करके काफ़ी इसमें हम लोग हद तक वृद्धि कर सकते हैं। कृषि वानिकी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और राष्ट्रीय श्रम विकास आयोग के तहत सामुदायिक आधारित पर वन प्रबंधन एवं वन संरक्षण प्रारंभ किया गया है। कृषि वानिकी न तो केवल राज्य की आय में वृद्धि करती है, बल्कि उद्योग का भी स्थापना करने के लिए कच्चे माल उत्पन्न करवाती है। बिहार में वन एवं वन प्राणियों के संरक्षण के लिए बहुत ही रीति रिवाज है। यानी हमारे यहाँ ये क्वेश्चन हम बोले थे कि रीति रिवाज की क्या भूमिका है, तो हमारे यहाँ बहुत पुराने समय से शास्त्रों में या जैसे भी कहिए, रीति रिवाज में पेड़ पौधों को बताया गया है कि पेड़ पौधे पर भूत होते हैं, तो भगवान होते, उसको नहीं काटना चाहिए, तो उसको जलाना नहीं चाहिए, ऐसे रीति रिवाज बनाए गए हैं। और त्योहारों पर वृक्ष की पूजा भी करते हैं लोग। बट, आंवला, पीपल, तुलसी इत्यादि के पौधे की पूजा की जाती है। और चींटी से लेकर सांप जैसे विषैले जंतुओं को भोजन दिया जाता है और पूजा की जाती है। पक्षियों को दान देने का प्रचलन है। यहाँ राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय वन संरक्षण अधिनियम कार्य कर रही है। 14 अभ्यारण्य और एक राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, मतलब बिहार में 14 राष्ट्रीय अभ्यारण्य है और 1 राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। और कुल कह रहा है कि 264.41 हेक्टेयर भूमि, जैसे और बहुत सारे कह रहा है कि उद्यान, जैसे पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान, जो आपका चिड़ियाखाना उसका नाम है पटना संजय गांधी जैविक उद्यान। बेगूसराय जिले में कह रहा है कि मझौला अनुमंडल में 2500 एकड़ में फैला हुआ कांवड़ झील। पूछता है कांवड़ झील कहाँ है, तो बेगूसराय जिला में कांवड़ झील, ठीक है। दरभंगा जिला में कमेश्वर नामक स्थान पर वन्य जीव संरक्षण प्रसिद्ध है। कमेश्वर स्थान पर एक बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों को फंसाया जाता है, लेकिन जन जागरण के लिए यहाँ पर किसी को शिकार नहीं किया जाता। शिकार के लिए क्या है, वर्जित है। वन एवं वन प्राणियों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार कई संस्थाएं चला रही है, जिसमें वन, पर्यावरण, जल संसाधन प्रमुख है। इसके अतिरिक्त कह रहा है कि कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी काम कर रही है, जो कि क्या कर रही है, यहाँ पर वन वृक्ष की रक्षा
कर रही है। यही था आपका, जिसमें हम लोग चर्चा किए कि फसल कितने प्रकार के होते हैं, खदान फसल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, व्यावसायिक फसल कौन कौन होते हैं, सब्जियां फसल मसाले किस प्रकार से निर्माण किए जाते हैं, कृषि की समस्या क्या है, कृषि कैलेंडर क्या है, यानी कौन कौन महीना में क्या क्या कटाई होती है, बुआई क्या होती है, जल संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह से जल होते हैं, धरातलीय जल क्या होता है, भूमिगत जल क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। आज़ादी से पहले नहरों का विकास कैसे हुआ, आज़ादी के बाद नहरों का विकास कैसे हुआ, क्या क्या उससे निर्माण किया गया, नदी घाटी परियोजनाएं क्या है, वन संसाधन क्या है, और वन और वन्य जीवों का संरक्षण कैसे किया जाता है। इन सारी तमाम चीज़ों पर हम लोगों ने चर्चा किया और इसी के साथ ये अध्याय आपका समाप्त हो चुका है। अगला अध्याय खनिज और ऊर्जा संसाधन, लगता है कि यही अध्याय और एक अध्याय और है, इसके बाद नहीं, यही एक अध्याय है, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, फिर आपका आ जाएगा ये क्या बोलते हैं आपका मानचित्र आ जाएगा। मानचित्र तो क्लास में बताएंगे, लेकिन आपदा जो होगी वो पढ़ा देंगे हम। ठीक है, इसी के साथ आज का क्लास समाप्त। जय हिंद।